गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास फर्स्ट। बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है और समझाया भी है कि भाषा क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती है। रीडिंग कराई थी मैंने, एक्सप्लेन भी किया था। आपसे कहा था जो ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं, आप इससे मेरा नंबर ले सकते हैं। बच्चों, आप इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। जिसके पास बुक ना हो, बुक और कॉपी ले लीजिए ताकि पढ़ाई ठीक से चले। कोरोना है लेकिन पढ़ाई में कोई कोरोना नहीं है बच्चों, आप घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए ये ऑनलाइन का अरेंजमेंट किया गया है ताकि आपके पढ़ाई में कोई अवरोध, कोई बाधा ना आने पाए, आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चले। आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत करिए, घर पे पढ़िए, बुक और कॉपी लीजिए। स्कूल जब खुलेगा तभी आइएगा। बच्चों, क्वेश्चन आंसर है भाषा किसे कहते हैं। आप घर पर बच्चों एक पेज राइटिंग इंग्लिश की और एक पेज राइटिंग हिंदी की रोज़ करिए ताकि राइटिंग भी सुंदर बने और स्पेलिंग, मात्राओं की गलती भी सुधरती है राइटिंग से। मात्राओं की गलती बार बार नहीं होगी। अगर आप एक पेज, दो पेज रोज़ लिखेंगे तो आप हर चीज़ में अच्छे हो जाएंगे। क्वेश्चन है बच्चों, भाषा किसे कहते हैं। आंसर है बच्चों, जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है वह साधन भाषा कहलाता है। बच्चों, इसी तरह करिएगा। फिर आप अभी फर्स्ट बार आप इस क्लास में आए हैं कि बड़ी क्लास की टीचर आपको पढ़ा रही हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर ढंग से समझ जाएंगे, बुक्स और कॉपी रखेंगे सामने तो आराम रहेगा आपको समझने में। आप ऐसे गैप करिएगा, फिर 2 लाइन पेंसिल से ही ऐसे खींचिएगा। आपके मम्मी पापा घर पे होंगे, पास में हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह लाइन खींचिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर एक ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो, स्पष्ट दिखे। अब क्वेश्चन दूसरा है बच्चों, भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं बच्चों। आंसर है भाषा के 3 रूप हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने रूप हैं बच्चों। भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, जिसको सिर्फ हम बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों ना, ये मौखिक भाषा है। यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ये मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है ना बच्चों, आपको बता रही हूँ, तो ये लिखित भाषा है। इसी को हम लिखने की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। बहुत सरल भाषा में मैं बता रही हूँ आपको, आम भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। सिर्फ लिखने की भाषा को लिखित भाषा ही कहते हैं। ये जान लीजिए, जो क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ ये लिखित भाषा का प्रयोग, मतलब एक ज्वलंत उदाहरण है। फिर सांकेतिक भाषा, मतलब इशारे की भाषा। इशारे की भाषा को हम क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बेटा, कोई सामान वहाँ देखो, वो सामान रखा है, उंगली दिखा के कहते हैं, तो यहाँ हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। इसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, लिखित भाषा किसे कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, जब हम लिखकर, जैसे कि क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा हुआ है ना बच्चों, लिखकर अपनी बात कहते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, इसलिए ये लिखित भाषा है बच्चों। अब आया हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है बच्चों। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आप बच्चों खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, समय बर्बाद मत करिए। जो समय चला जाएगा बेटा वापस नहीं आएगा। आपसे अनुरोध है कि आप टीवी, मोबाइल से दूर रहिए, अपने बुक में देखिए। अगर ऊब जाइए पढ़ने से तो आप चित्र बनाइए, किसी का भी चित्र बनाइए, इतने फिगर्स बनाइए, बुक ले लीजिए, बुक में जो जो बना है वो बना डालिए, लेकिन अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में ही लगाइए बच्चों। कोरोना
हर चीज़ के लिए पढ़ाई में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए कोरोना के कारण। ठीक है बच्चों, आप लोग मेरा कहा मानोगे ना बच्चों? आप लोग पढ़ोगे, आप कॉपी में इसको पढ़ेंगे और फिर लर्न करेंगे और फिर एक रफ कॉपी बनाएंगे, उसमें आप बिना देखे उसको बार बार एक क्वेश्चन को कई बार लिखेंगे जब तक कि वो एकदम से सही ना लिख लें। ठीक है बच्चों, इस तरह आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप अभ्यास करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।